हालेलुया। सभी को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हज़ूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, आत्मा की खुराक, अपना वचन दिया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सेना के यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे पिताजी। आप जलाली, कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई भी नहीं है मेरे यहोवा पिता। आप प्रेम, आत्मा के फल, दया के सागर हैं मेरे खुदा जी। सचमुच खुदा पिता परमेश्वर जी, आप महान परमेश्वर हैं खुदावंद जी। हम आपने हमारी गलतियों गुनाहों को क्षमा करके खुदावंद जी हमें अपना बच्चा, अपना दास बनाया खुदावंद जी। अपने निमित्त बैठकर प्रार्थना करने का हमें मौका दिया। आपका शुक्र करते हैं खुदावंद जी। आपने हमें संभाल के रखा, मुश्किलों परेशानियों से बचा कर रखा। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद जी। अब समय आपके कलाम का, रोज़ की रोटी का, हमारी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। आपके वचन पिता परमेश्वर जी, जो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है खुदावंद जी। आपके वचन ही सत्य, मार्ग और जीवन है पिता परमेश्वर जी। खुदावंद जी, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम चलाए जाते हैं पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता जी। और सचमुच नई जीवन, नई ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में पा जाते हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी ज़िंदगी में बने रहें पिता परमेश्वर जी, और सचमुच 1000 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर जी। और कोई भी शैतान की शक्ति इन फलों को हमसे चुरा न सके पिता परमेश्वर जी। और ये बहुत तायाद से बढ़े पिता परमेश्वर जी। और सचमुच मेरी बात परमेश्वर जी हमें जीना सिखाएं मेरे खुदावंद जी। इन वचनों को हम अपना आधार मानकर अपने जीवन को व्यतीत करें पिता परमेश्वर जी, और आगे बढ़ते जाएं और दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दें मेरे खुदावंद जी। आपका शुक्र, आपका फजल, आपकी दया को अपने ऊपर अब सब पर मांगते हैं खुदावंद जी। प्रार्थना जिंदगी खुदा के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लूका 2 की 41 से 52 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है बालक यीशु मंदिर में। अब ये उस समय की बात है जब बालक जो यीशु थे, जब उनकी उम्र लगभग 12 वर्ष की थी, और वो कहाँ रह गए थे? मंदिर में रह गए थे अपने माता पिता से, या कहें कि बिछड़ गए थे, या वो खुद ही रहने के लिए चले गए थे मंदिर में, या परमेश्वर से उनकी लगन थी, और कहें कि वो अपना काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। लिखा है उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वह पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वह उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वह यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। हालेलुया। कह रहे हैं ये उस समय की बात है जब वो कहाँ गए थे? फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में आए थे। तो जब यीशु 12 वर्ष के, तब वो क्या होते? परमेश्वर जो थे, प्रभु यीशु मसीह 12 वर्ष के हो चुके थे, और वो पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए उसी फसह के पर्व को मनाने के लिए। वो भी अपने माता पिता के साथ तैयार हुए और वो वहाँ पर चले गए, और भीड़ में वो यहाँ वहाँ हो गए, या कहें कि उन्हें अपनी मंजिल मिल गई थी, उन्हें पवित्र मंदिर मिल गया था, और वहाँ पर वो परमेश्वर के ज्ञान की बातें सुन भी रहे थे और सुना भी रहे थे, या पहले से ही उन्हें परमेश्वर का बहुत ज्ञान था जिसको वो प्रचार करने लगे, या कहें और दूसरों की वो सुनने भी लगे। और यरूशलेम में जब वो गए तो वो वहीं पर रह गए, और उनके माता पिता को लगा कि प्रभु यहीं भी किसी के साथ हैं यीशु, तो वो भी उन्होंने क्या किया? वापसी जाने के लिए एक पड़ाव, मतलब वो काफ़ी दूर तक, एक दिन का सफ़र उन्होंने तय कर लिया था, निकल गए थे, और वो यही सोच रहे थे कि प्रभु कहीं ना कहीं यीशु मसीह जो थे वो यीशु यहीं होंगे। एक माँ अपने बच्चे की फ़िक्र करती है, आपको पता है, एक पिता भी अपने बच्चे के लिए चिंतित रहता है। तो वो भी यही समय था जब वो उनको नहीं दिखाई दिए, तो वो उन्हें क्या करने लगे? ढूंढने लगे, और अपने जान पहचान वालों से, अपने कुटुंबियों वालों से, या अपने कहें रिश्तेदारों से प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूछने लगे, और ढूंढते ढूंढते
वो फिर कहाँ चले गए वापस, जब उन्होंने यीशु को उन कुटुंबियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं पाया, और जहाँ वो देखना चाहते थे या ढूंढ रहे थे वहाँ पर उन्होंने नहीं पाया, तो वो उसे ढूंढते ढूंढते कहाँ चले गए, फिर यरूशलेम को वापस चले गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। अब आप सभी जानते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह थे, उनको ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। वो प्रभु यहोवा पिता के पुत्र थे और अपनी पिता की आज्ञा से ही उन्होंने धरती पर मनुष्य रूप लिया था। और वो ज्ञानी तो पहले से ही थे, उन्हें सब कुछ पता था, और छोटी सी उम्र में ही परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार दिखाने शुरू भी कर दिए थे। आप सभी जानते हैं कैसे परमेश्वर ने एक चिड़िया को जीवित किया था, और कहें कि कैसे एक परमेश्वर ने जब खेलते करते हुए गलती से उसका बेटा जब मर गया था, तो उन्होंने कहा था वो मरा नहीं, वो जीवित है। ऐसे चमत्कार परमेश्वर ने करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि परमेश्वर ने उपदेश करना और लोगों से वो प्रश्न करने भी शुरू कर दिए थे और जवाब देने भी शुरू कर दिए थे, जिसकी परमेश्वर को पहले से ही नॉलेज थी। क्योंकि प्रभु कौन थे? उद्धारकर्ता मसीहा थे, वो खुद एक परमेश्वर थे, अपने पिता के पुत्र थे, और पहले से ही उनको ज्ञान की बातें पता था और वो सब कुछ जानते थे। और जब उनको माता पिता ने उन्हें मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे हुए देखा और उनसे प्रश्न करते हुए, वार्तालाप करते हुए, या कहें उनसे बातें करते हुए उन्हें देखा, तो जितने उनको सुन रहे थे वह सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। कि जो लोग जैसे परमेश्वर बड़ी बड़ी बातें करते थे, काफ़ी लोग हैरान भी थे कि इतनी सी उम्र में इतना उन्हें ज्ञान कैसे है। और कितने ही महान याजक थे जिनसे प्रभु बातें करते थे, या कहें अपने ज्ञान की बातें उन पर प्रकट करते थे। और जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, या जब वो अपनी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते थे, तो परमेश्वर उनसे क्वेश्चन भी करते थे। और सब सुनकर, या कहीं यहाँ के वो जो याजक होते थे या प्रधान शास्त्री होते थे, उनको सुनकर हैरान भी होते थे कि इतनी सी उम्र में बच्चा ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहा है। हालेलुया। तो तब उनके व्यवहार को देखकर जो उनके माता पिता थे, यूसुफ और मरियम, और वो भी क्या हो गए, उनके व्यवहार को देखकर चकित हो गए और उनसे कहने लगे कि तूने ऐसा हमारे साथ क्यों किया? हम तुझे ढूंढते हुए, बल्कि तुझे यहाँ तक हम ढूंढते हुए तेरे पास आए हैं। और प्रभु ने उन्हें क्या उत्तर दिया? लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? अब ये प्रभु ने, हालेलुया, अब प्रभु ने ये कितनी गहराई वाली बात की थी कि अब मरियम को ये तो पता था कि एक पुत्र वो जनेंगी और वो प्रभु से उत्पन्न होगा, वो प्रभु का बेटा होगा, पर वो कैसे कैसे आश्चर्य कर्म करेंगे, या कहें कि शायद उन्हें, वो एक माँ थी और अपना जो उन्होंने कोख में 9 महीने किसी को रखा, तो एक माँ के दिल से वो भरी हुई थी और अपने बेटे को वो इन चीज़ों से, या कहें बचाना या समझाना चाहती थी, और वो हैरान भी थी इन चीज़ों से, और या कहें कि डरी हुई भी थी कि कोई शैतानी दृष्टि या शैतानी चक्कर उनके ऊपर ना हो जाए। और वो उनको क्या करती थी? हमेशा संभाल कर और बचा कर और उन्हें सब बातों का समय समय पर ज्ञान भी देती रहती थी, क्योंकि उन्हें पता तो था, पर कहीं ना कहीं माँ वाला दिल जो था वो उनका डराए भी रहता था। हालेलुया। और प्रभु ने उन्हें क्या उत्तर दिया? कह रहे कि तुम नहीं जानते थे कि मैं कहाँ होऊंगा? अपने पिता के भवन में होना मेरा ज़रूरी है, क्योंकि मैं किस लिए आया हूँ ये तुम सभी भली भांति जानते हो, या जान लो कि मैं इसलिए आया हूँ कि मैं पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करूँ और परमेश्वर की व्यवस्था पर चलूँ और लोगों को भी चलना सिखाऊँ। हालेलुया।
क्योंकि वो एक उद्धारकर्ता थे और उन्हें पता था कि उन्होंने मंदिर में उपदेश करने हैं और सच्चा मसीह ही खिलाना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जीवन की रोटी मैं ही हूँ। और परमेश्वर सबको इस बात से अवगत कराना चाहते थे या सबकी नॉलेज में ये बातें डालना चाहते थे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो तुम्हें सही राह पर लेके जाने के लिए आया है, तुम्हारा मन फिराव करके तुम्हें प्रभु भवन में लेकर जाने को आया है। हालेलुया। परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। और फिर क्या हुए, जब ये बातें सब हो चुकी वो नासरत में क्या हो गए, वापस लौट गए। और उनकी माता ने क्या किया, ये जो सब कुछ हुआ था उन्होंने अपने मन में रखा और किसी पर भी इसको उजागर नहीं हुआ। और यीशु जो बुद्धि उनको परमेश्वर से मिली थी वो उसी बुद्धि के साथ और डोल डाल के साथ परमेश्वर और मनुष्य के अनुसार बढ़ते चले गए। परमेश्वर की मर्जी उन पर थी और मनुष्य के अनुग्रह में वो बढ़ता चला गया, क्योंकि जो परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की दृष्टि थी, वो चाहे मनुष्य रूप में भी थे तब भी जो परमेश्वर थे उनके साथ बने रहे। जैसा कि परमेश्वर ने अद्भुत कार्य भी किए, परमेश्वर पानी पर भी चले, झील पर भी चलते रहे, पानी को दो भागों में भी, पतरस को हाथ पकड़ते हुए परमेश्वर पानी पर चले, जैसे अंधे को आँखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध करे, ऐसे परमेश्वर ने बहुत से अद्भुत कार्य करे जिनको करने के लिए वो पृथ्वी पर आए थे कि लोगों का क्या हो, विश्वास बढ़े। परमेश्वर अपनी महिमा, अपनी आराधना नहीं कराना चाहते थे, वो सिर्फ विश्वास दिलाना चाहते थे कि प्रभु का भेजा हुआ मसीहा मैं ही हूँ, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। खुदावन पिता परमेश्वर आपकी दया, आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर जी, आपकी जैसी पिता परमेश्वर जी बुद्ध हमें मिले। मेरे खुदावन प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदावन जी, हम पर आपकी दया हो, कृपा हो। महान परमेश्वर, आप हमें सुलेमान जैसी बुद्ध दें पिता परमेश्वर जी, दाऊद जैसा बल दें मेरे खुदावन जी। आपसे बुद्ध और बल को पाकर पिता परमेश्वर जी हम आपके अधीन हो जाएं पिता परमेश्वर जी, और बड़ी बरकतों को आपसे पा जाएं पिता परमेश्वर जी, और अपनी बुद्ध के साथ समझ को प्राप्त करें पिता परमेश्वर मेरे खुदा, और उस समझ को लेकर पिता परमेश्वर जी आपके आज्ञाकारी में बने रहें और चलें। और खुदावन जी बहुत सी रूहें बचाएं पिता परमेश्वर जी, जो गरीब हैं पिता परमेश्वर जी, जो पिता परमेश्वर जी बीमार हैं मेरे खुदावन जी, उनके लिए प्रार्थनाएं करें मेरे खुदावन जी, और आपके वचनों को सुने, आपके वचनों को माने पिता परमेश्वर जी, और आत्मिक होकर अपने जीवन को व्यतीत करें पिता परमेश्वर। आज सभी आत्मा से भर जाएं, आपके पाक मसा से भर जाएं, आपकी पवित्रताई में होकर चलें खुदावन जी। आप इन पर अनुग्रह करें, आपके अनुग्रह पर ये बने रहें। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।